ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सफाई कर्मी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज का फूटा गुस्सा। सीधी भर्ती और भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सर्विस रिवॉल्वर की गोली से घायल एसएचओ की इलाज के दौरान हुई मौत। वर्दी पहनते वक्त हुआ हादसा। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में डोडा चूरा किया जब्त। नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर। और जीजा ने की धारदार हथियार से हमला कर साले की हत्या। मामूली कहासुनी के बाद वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज का गुस्सा खुलकर सामने आया। समाज के लोगों ने दहली गेट चौराहे पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शनकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए संविदा भर्ती वापस लेने, सीधी भर्ती करने और भर्ती नियमों में संशोधन की मांग की। उदयपुर में बुधवार को डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में समाज के लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले दहली गेट चौराहे पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का पुतला फूंककर विरोध जताया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज ने स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 15 अगस्त से संविदा आधार पर प्रस्तावित सफाई कर्मचारी भर्ती पर आपत्ति जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती संविदा पर नहीं बल्कि सीधी भर्ती के माध्यम से की जानी चाहिए। इसके अलावा भर्ती में मांगे गए अनुभव प्रमाण पत्र की शर्त को भी हटाया जाए और वाल्मीकि समाज के जाति प्रमाण पत्र को ही पर्याप्त माना जाए। समाज ने ये भी मांग उठाई कि सफाई कर्मचारी भर्ती को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शामिल नहीं किया जाए। उनका कहना है कि पूर्व में सफाई कर्मचारी की अलग भर्ती होती थी और उसमें वाल्मीकि समाज की भागीदारी सुनिश्चित रहती थी। साथ ही भर्ती में आरक्षण प्रणाली लागू नहीं करने और पूर्व की तरह सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल की गई। प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर में प्रस्तावित पदों की संख्या 407 से घटाकर 300 किए जाने पर भी आपत्ति जताई और इसे वापस लेने की मांग की। इस दौरान समाज के प्रतिनिधि एडवोकेट तीरथ सिंह खैरालिया ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भर्ती नियमों के माध्यम से वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि संविदा भर्ती, कम मानदेय और 5 वर्ष की शर्त समाज के युवाओं के हित में नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त से पहले भर्ती नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो पूरे राजस्थान में वाल्मीकि समाज आंदोलन को और तेज करेगा। तो सर्वप्रथम तो सबसे पहले इसमें 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को लिया जाए। दूसरा हमारा ये है कि इन्होंने संविदा पर वाल्मीकि समाज के लोगों को रखा। अब मुझे ये बताइए कि इन्होंने जो संविदा पे वेतन रखा है वो रखा है इन्होंने मात्र 7,400 रुपये। अब आप लोग ही बताओ, कोई समझदार व्यक्ति होगा, मुझे ये पता नहीं चलता है कि गब्बर सिंह खर्रा, मैं इसको गब्बर सिंह खर्रा कहूँगा कि किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार के नियम लागू कर रहा है। 5 साल, अब इन्होंने 5 साल काम कराने के 5 साल काम करने के लिए कह रहे हैं, जबकि 5 साल का ऐसा सिस्टम नहीं। 7,000 रुपये में वो कैसे करेगा। इसलिए इस बात को लेकर के पूरे राजस्थान प्रदेश में वाल्मीकि समाज जबरदस्त आक्रोशित है। ये सरकार हमेशा इसी प्रकार से वाल्मीकि समाज के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया और 15 तारीख से पहले अगर इनमें इस भर्ती में अगर यदि इन्होंने संशोधन नहीं किया तो अभी तो हम थोड़ी सी ही तादाद में लोग आए हैं, लेकिन पूरे राजस्थान प्रदेश में नहीं, वाल्मीकि समाज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ। अगर वाल्मीकि समाज के साथ इस प्रकार की कुठाराघात ये सरकार करेगी तो आने वाले चुनाव में भी इनको सबक सिखाने का काम वाल्मीकि समाज के लोग करेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारी बात इस राज्य सरकार तक, इस भजनलाल सरकार तक पहुंचाने का। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलखनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलखनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। भीलवाड़ा के सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह का सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया।
गंभीर हालत में उन्हें पहले भीलवाड़ा और फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल पहुंचाया गया। 157 किलोमीटर का सफर महज 95 मिनट में पूरा कराया गया और डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन करीब 8 घंटे तक चले इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। ड्यूटी पर जाने की तैयारी के बीच हुई एक दर्दनाक घटना ने भीलवाड़ा पुलिस महकमे को गहरे सदमे में डाल दिया। सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह मंगलवार शाम अपने नेहरू विहार स्थित घर पर वर्दी पहन रहे थे। परिजनों के अनुसार शाम 7 बजे थाना क्षेत्र में प्रस्तावित नाकाबंदी के लिए उन्हें निकलना था। उन्होंने पहले अपने अधीनस्थ उपनिरीक्षक को फोन कर वाहन तैयार रखने के निर्देश भी दिए थे। इसी दौरान अचानक उनकी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चल गई। गोली लोकपाल सिंह की कनपट्टी में लगी और सिर को आर पार करते हुए निकल गई। गंभीर रूप से घायल होकर वो फर्श पर गिर पड़े। घर पर मौजूद उनकी पत्नी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए राम स्नेही प्राइवेट अस्पताल रेफर किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने चिकित्सकों की सलाह पर बेहतर उपचार के लिए उन्हें उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल भेजने का निर्णय लिया। इसके बाद भीलवाड़ा से उदयपुर तक 157 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विशेष ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। पूरे रास्ते यातायात को नियंत्रित किया गया। प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई, जिससे एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के महज 95 मिनट में उदयपुर पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम को अलर्ट कर दिया गया था। गीतांजलि हॉस्पिटल पहुंचते ही लोकपाल सिंह को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखकर इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी करते रहे, लेकिन गोली से हुए गंभीर घाव के कारण करीब 8 घंटे बाद बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। भीलवाड़ा पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि गोली सिर के आर पार निकल गई थी, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। 38 वर्षीय लोकपाल सिंह अजमेर जिले के विजयनगर क्षेत्र के नाथसी गांव के निवासी थे। उनकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका था और करीब 2 महीने पहले ही उन्होंने दूसरी शादी की थी। परिवार में उनके माता पिता और 3 भाई हैं। उनकी असामयिक मृत्यु से पुलिस विभाग और उनके परिचितों में शोक का माहौल है। मौत के बाद मृतक का एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। गुरुवार को उनके पैतृक गांव विजयनगर में अंतिम संस्कार होगा। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के खिरोदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी तोड़कर भाग रही कार से 45 किलो से ज्यादा अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए कार को तेज रफ्तार में भगाया, लेकिन पुलिस ने टायर ब्लास्ट कर वाहन को रोक लिया। हालांकि अंधेरे में मक्के की फसल और घने जंगल का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान के तहत खिरोदा थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजत बिश्नोई और डीएसपी श्रवण दास संत के सुपरविजन में थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भटेवर स्थित खोखरवास मार्ग के सामने विशेष नाकाबंदी की थी। नाकाबंदी के दौरान मंगलवार की ओर से आ रही एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक वाहन रोकने की बजाय अचानक कार को वापस मोड़कर तेज गति से भगाने लगा। हालात को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार के चालक साइड के आगे और पीछे के टायर ब्लास्ट कर दिए। इसके बावजूद तस्कर पंचर कार को नवानिया रेलवे पुलिया की ओर ले गया। कुछ दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया, लेकिन चालक और उसके साथी अंधेरे, मक्के की ऊंची फसल और आसपास के घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर खड़ी लावारिस कार की तलाशी ली, जिसमें पिछली सीट से 1 और डिक्की से 2 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए। तीनों कट्टों में कुल 45 किलो 690 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला, जिसे कार सहित जब्त कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की अग्रिम जांच कानोड़ थानाधिकारी हुकुम सिंह कर रहे हैं। कार्रवाई में थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के साथ सहायक उप निरीक्षक प्रेम शंकर, कांस्टेबल बाबूलाल, दिनेश, राजवीर, नितेश, गणेश राम, हिंगलाज दान और चालक नेमीचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
बांसवाड़ा जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। राजतालाब थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद एक जीजा ने अपने ही साले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले बांसवाड़ा और फिर उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित मारुति नगर भवानपुर में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार मृतक अनिल बंजारा और उसके जीजा राजेश के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी राजेश ने गुस्से में आकर अनिल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अनिल के पेट पर गंभीर चोट लगी और वो लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया। हालांकि उदयपुर ले जाते समय रास्ते में ही अनिल ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं वारदात के बाद से आरोपी राजेश फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। तलवार लेके छुपके से आया, फिर पेट में तलवार डाल दी। अच्छा, जिस तरह पहले क्या पता, हमको तो पता नहीं था, इनको पता होगा, बाकी हमको पता नहीं था पहले से चल रही थी या नहीं चल रही थी। बाकी सलाह मूड ने मर्डर किया। वो झंडे में पहन के गया था, फिर उसने तलवार रखी थी मोटरसाइकिल में, छुपे से आया, वो बच्चे छोटे खड़े थे तो डायरेक्ट उसने तलवार घुस हुई। मत करो ऐसा, मत करो, वो समझ ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला कि वो तलवार लेके डालने आया। हमको क्या और हमको धमकी देके गया, इनको धमकी देके गया। बच्चे का भी बोलेगा तेरा बच्चे को मार दूंगी, सबको मार दूंगा, ऐसे बोल के फरार हो गया। वो फिर गाली गलौज दी, फिर वापिस आया 12:05 पे वो आया। फिर उसने चिल्ला के बाहर बुलाया, मेरे पापा में मम्मी गए, फिर पापा उसके पास गए, फिर तलवार मार दी। मैं दौड़ के चिल्लाया, हम चिल्लाए, फिर काका सब आ गए। अच्छा, और इनके सामने मुकेश काका था, राहुल काका तो बोल रहे हैं कंचा, मैं काका था, वो नाम बोल रहे हैं, मुकेश काका, महेंद्र काका और राहुल काका। अच्छा। और ये जिसने तलवार वगैरह से हमला किया उसका क्या नाम है? राजेश। वो क्या लगते हैं आपके? फूफा जी। चित्तौड़गढ़ में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अफीम किसानों का आंदोलन आखिरकार वार्ता के बाद समाप्त हो गया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में किसानों को उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया। इसके बाद विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने किसानों को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। आंदोलन में हजारों किसान शामिल हुए थे। 3 दिनों से जिला मुख्यालय पर डटे अफीम किसानों के आंदोलन का अंत आखिरकार बातचीत के जरिए हो गया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों किसान रैली के रूप में चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। किसानों का मुख्य विरोध नारकोटिक्स विभाग की उस मांग को लेकर था, जिसमें उनसे 8 वर्ष पुराना डोडा चूरा जमा कराने के लिए कहा जा रहा था। किसानों का कहना था कि डोडा चूरा हर वर्ष नियमानुसार नष्ट कर दिया जाता है, ऐसे में 8 साल पुराना डोडा चूरा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर किसानों में भारी आक्रोश था और बड़ी संख्या में किसान जिला मुख्यालय पर जुटे। धरने के तीसरे दिन चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में अफीम किसान प्रतिनिधियों, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों, जिला प्रशासन, सांसद और जिले के अन्य जनप्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। चर्चा के दौरान किसानों की 7 सूत्रीय मांगों पर विचार किया गया और समाधान के लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया। आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने किसानों को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि जिन मांगों का संबंध केंद्र सरकार से है, उन्हें सांसद के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उनके समाधान के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। आंदोलन समाप्त होने के बाद जिला मुख्यालय पर स्थिति सामान्य हो गई। बड़ी समस्या थी हमारी, तो आज हमने राजस्थान सरकार से प्रतिनिधि के रूप में माननीय विधायक साहब चंद्रभान सिंह जी आक्या हमारे बीच में पधारे और उन्होंने राजस्थान सरकार से बात की, जितने भी विधायकगण हैं उनसे बात की और केंद्र सरकार से सांसद साहब सीपी जोशी जी से बात की और बात करने के बाद उन्होंने आबकारी आयुक्त महोदय से बात की और कलेक्टर साहब से बात करके उन्होंने हमारे से बात की। फिर हमारी सबकी एक वार्ता हुई, सरकार से वार्ता हुई और वार्ता के बाद में निष्कर्ष निकला
कि जो डोरा चूरा विज्ञप्ति जारी की गई है उसको तत्काल प्रभाव से यहीं स्थगित की जानी है और आगे कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जानी जब तक कि सरकार डोरा चूरा का मुआवजा तय नहीं कर दे। इस पर कोई निश्चित कमेटी नहीं बने तब तक के लिए अब आगे कोई भी डोरा चूरा नष्टीकरण को लेकर के विज्ञप्ति जारी नहीं होगी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं चित्तौड़गढ़ के विधायक आदरणीय चंद्रभान सिंह जी और आदरणीय लोकप्रिय सांसद सीपी जी जोशी इन पूर्व तमाम सभी जनप्रतिनिधियों का सरकार का धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों का 3 दिन के अंदर जो पीड़ा सुनकर आप यहां धरने स्थल पर पधार कर आपने जो हमारा मान सम्मान किया, आपने पूरी टीम का जो अनशन जूस पिलाकर तो तुड़वाया है, उसके लिए पूरे विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें हम सब पार्टी के जितने भी हमारे सांसद साहब हैं, सभी विधायक साहब हैं और राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार भी इन किसानों के साथ हैं। डबल इंजन की सरकार इनके साथ है। कहीं सरकार की तरफ से इन किसानों के प्रति कोई नुकसान नहीं होगा। हम तन मन धन से पहले भी इनके साथ थे और हम सारे विधायक, चित्तौड़गढ़ जिले के सारे विधायक, मंत्री जी गौतम जी और श्रीचंद जी कृपलानी, अर्जुन जी, सुरेश जी और सांसद साहब, लोकप्रिय सांसद, सब इन किसानों के हित की बात है, इनके साथ है। आइंदे जब भी काम पड़ेगा हम सब लोग इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ रहेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सफाई कर्मी भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज का फूटा गुस्सा। सीधी भर्ती और भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सर्विस रिवॉल्वर की गोली से घायल एसएचओ की इलाज के दौरान हुई मौत। वर्दी पहनते वक्त हुआ हादसा। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में डोडा चूरा किया जब्त। नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्कर। और जीजा ने की धारदार हथियार से हमला कर साले की हत्या। मामूली कहासुनी के बाद वारदात को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।